See here, one figure is given, angle PRF, and in the angle PRF, three segments, that means PB, RA and CF are also given, such that AB is equal to BR, AB is equal to BR, PC is equal to CB, and AC is equal to AF. We have to prove that area of triangle PFR is equal to 7 times area of triangle ABC. देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मुसल्लस दिया गया है PRF, इसमें 3 क़ितात दिए हुए हैं, क़िता PB, क़िता RA और क़िता CF। इस तरह उसमें दिए गए हैं कि AB और BR मसावी है, PC और CB मसावी है, CA और AF मसावी है। हमको साबित करना है कि मुसल्लस PFR, बड़े मुसल्लस का रकबा किसके बराबर है? ये जो छोटा मुसल्लस है ABC के रकबे के 7 गुना के बराबर है। मतलब अगर ये ABC का रकबा अगर 2 मुरब्बा सम है तो 7 दूनी 14 मुरब्बा सम ये है। ऐसा सिंपल आप ये समझ लीजिए कि ये बड़े मुसल्लस का रकबा छोटे मुसल्लस का 7 गुना है, 7 टाइम्स है। ये प्रूव करना है। इसको समझने के लिए आपको पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर एक ऐसा मुसल्लस है, अब ये मुसल्लस में इसे कायदा यानी बेस कहते हैं, ये हाइट है, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम देते हैं ट्रायंगल ABC, बेस हाइट है, कायदा इर्तिफा है, एक्यूट एंगल है ये हादा ज़ाविया मुसल्लस। इसी तरह अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में BC को अगर हम कायदा यानी बेस कहते हैं तो इसका ये जो साइड है इटसेल्फ, ये साइड हाइट है। मतलब ये AB ज़िला जो है ख़ुद इर्तिफा है। कायमा ज़ाविया मुसल्लस में यही ज़िला जो होता है इर्तिफा होता है, दूसरा कोई इर्तिफा यहाँ से खींचा नहीं जा सकता। हद्दा ज़ाविया मुसल्लस में यहाँ पर ये इर्तिफा है। इसी तरह अगर एक ऑब्ट्यूज़ एंगल लेते हैं, ऑब्ट्यूज़ एंगल मुनफरजा ज़ाविया लेते हैं, तो ऑब्ट्यूज़ एंगल में क्या होता है ABC। ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल में कायदा यानी बेस अगर BC को लेते हैं तो इसका हाइट जो इर्तिफा है वो यहाँ से ऐसा स्ट्रेट बाहर निकालना पड़ेगा। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो चौल में जो लोग रहते हैं, कहीं कहीं पर मुंबई ऐसे शहरों में बड़े बड़े चौल होती है तो उनके टॉयलेट्स बाहर होते हैं, घर के बाहर, 2 लोगों का एक मिलकर, 3 लोगों का एक, ऐसा। तो ऐसे ही इसका जो हाइट है इर्तिफा है वो बाहर आएगा ऑब्ट्यूज़ एंगल का, ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल का, ठीक है। हाथ मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस का इर्तिफा बाहर आता है, इतना याद रखिए। अच्छा, अगर दो मुसल्लस है कोई और दोनों मुसल्लस के अगर रकबे बराबर है, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासल है। दूसरी बात, कॉन्ग्रुएंट होना यानी मुतमासल यानी साइज़ भी सेम, दिखाई देने में भी सेम है, लेकिन हो सकता है कि कोई 2 ऐसे ट्रायंगल हो, ये देखिए यहाँ से 2 ऐसे ट्रायंगल है ये, कि ये दिखाई देने में एक जैसे नहीं है, बट इसका एरिया अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 मुरब्बा सम इसका भी रकबा है, 4 मुरब्बा सम इसका भी रकबा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के एरिया सेम है, रकबे सेम है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन रकबे दोनों के सेम है। अब ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सबको बताया हूँ, ये क्यों बताया हूँ कि अगर हम एरिया ऑफ वन ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लेते हैं, मतलब 2 एरियाज़ का रेशो लेते हैं हम, मुसल्लस का रकबा ABC मुसल्लस का रकबा बटे PQR मुसल्लस का रकबा अगर हम लेते हैं, 2 रकबों की निस्बत लेते हैं, तो वो क्या आएगा? एरिया ऑफ मुसल्लस क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या होता है? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो हाफ तो ऊपर नीचे आने वाला है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका बेस इंटू हाइट और इसका भी बेस इंटू हाइट। अगर हाइट सेम है तो बेस इंटू बेस अपॉन बेस, बेस सेम है या कॉन्ग्रुएंट है तो बेस गेट कैंसल, विल गेट कैंसल, हाइट अपॉन हाइट आ जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टी मालूम है। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हॉट क्वेश्चंस कहते हैं, और यहाँ पर ये हॉट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग, आला सोच, आला सतह की सोच, कि स्टूडेंट ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं मैथ फर्स्ट में, मैथ सेकेंड में, तो इनमें स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ क्या लर्न हुई है, उसका एप्लीकेशन कितना कर सकता है वो, उसकी बिना पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने को होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि टोटल हॉट्स हम कर लेंगे और वही रिपीट होंगे।
बाय चांस कभी ऐसा कोई हॉट क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है कि जो आपने साल भर पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं मगर वो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, तो उसमें कभी आ सकता है कोई हटकर, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो आउट ऑफ बुक होता है। सिलेबस वही होता है लेकिन बुक के बाहर का क्वेश्चन होता है। आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरी एक आपके लिए सलाह है, सजेशन है, पहले तो जो सिंपल्स होते हैं जैसे अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 4, ऐसे जो अटेम्प्ट एनी 3 होते हैं, तो ये 2 और 3 और 4 जो सिंपल होते हैं वो आपने करना चाहिए। और अगर फिर आपको अटेम्प्ट एनी 2 कह रहा है वो, लेकिन 2 में से आपको एक ही सिंपल है और एक टफ वाला है, तो सिंपल आपने कर लिया, मगर 2 टफ में से जो लेस टफ आपको लगता है, 2 हार्ड क्वेश्चन में से जो आपको कम हार्ड लगता है उसको आपको करना है। तो इसलिए आप अपना थोड़ा सा दिमाग पाशी कर सकते हैं, दिमाग को आपके घिसीजिए आप, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़े मुसल्लस का रकबा छोटे के 7 गुना है। तो एक कॉमन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये इक्वल इक्वल का क्या दिया है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि एरिया का रेशो ले सकते हैं हम, मुसल्लस के रकबों की निस्बत ले सकते हैं, तो उसमें इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक मुसल्लस यहाँ पर बन रहा है RAF, ये एक मुसल्लस बन रहा है। एक मुसल्लस ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PCF, एक बन रहा है ट्रायंगल PBR, ऐसा। मगर हम देखेंगे कि यार ये ट्रायंगल PBR और ट्रायंगल ABC में कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका बेस भी अलग है, इसका बेस अलग है, मगर बेस है तो फिर हाइट डिफरेंट हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल्स है इनमें कोई रिलेशन मिल जाए। तो अगर मैं इसको R को C से ऐसा ज्वाइन करता हूँ, R को C से, तो एक ट्रायंगल मिल गया मुझे RBC, यस। अब अगर मैं ये 2 ट्रायंगल को देखूंगा तो मेरे मन में आ जाएगा कि ट्रायंगल CBA और ट्रायंगल CBR लेता हूँ। इसका बेस AB है, इसका बेस RB है, और RB और AB गिवन है इक्वल, है ना। तो क्या होगा, बेस अगर लेते हैं हम तो बेस इक्वल है, यानी कायदे मसावी है। और इर्तेफा इसका क्या होगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है CBA, तो इसका इर्तेफा यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँगा। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है RCB, तो इसका इर्तेफा भी वही होगा, हाइट, मतलब हाइट भी सेम, बेस भी सेम। अगर हाइट सेम है दोनों का तो बेस अपॉन बेस लेंगे, और AB अपॉन RB लेकर AB और RB भी इक्वल है तो 1/1 आ जाएगा। कुल मिलाकर बात यह कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम ये 2 ट्रायंगल कर सकते हैं प्रूफ। ये इस तरह टोटल इसमें हम 7 ट्रायंगल इक्वल बताएंगे, और जब 7 का सम करेंगे तो बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। सी हियर, इस पर कोई बुक रख दो आप, ये बुक को ऐसा रख दो यहाँ पर थोड़ा सा, ओके, थैंक यू। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूफ, साबित करना है आपको, लिख दीजिए ये यहाँ पर, ये साबित करना है आप लिख दीजिए, है ना। एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, कंस्ट्रक्शन, इसको बच्चों अमल कहते हैं उर्दू में। अमल कर दीजिए आप। अमल में क्या कि RC सेगमेंट RC कता खींचिए, ऐसा लिखिए आप, लिखिए ड्रॉ सेगमेंट RC, है ना। और वो जो रफ काम हम कर रहे हैं, जो फिगर का हिस्सा नहीं है, उसको डॉट से दिखाना है। चलिए, प्रूफ, प्यारे बच्चों, सबूत। ये मैं इंग्लिश में और उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ, अंग्रेजी उर्दू में, ताकि अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए, है ना। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CBR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CBR, हम ये प्रॉपर्टी लेते हैं, है ना। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत लेते हैं हम। मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस CBR का रकबा। अच्छा, हाफ हाफ तो गेट कैंसिल हो जाता है बच्चों, और मैंने आपको कहा कि ये एंगल ABC का हाइट यहाँ पर ड्रॉ होगा, और वही हाइट सेम रहेगा। मान लीजिए D ड्रॉ करता हूँ मैं, CD अगर हाइट है ABC का, तो ये ट्रायंगल का हाइट भी वही CD है, तो कॉमन हाइट है। तो कॉमन हाइट जिनका ट्रायंगल का रेशो होता है उनका बेस अपॉन बेस आता है। तो ABC का बेस है AB अपॉन CBR का बेस है BR। हमारा आपको समझ रहा है? ओके, बट व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है कि AB कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है BR के, है ना, दिया हुआ गिवन। तो AB और BR दोनों सेम है, 2 1 2, 4 1 4,
तो ए बी या बी आर 1 आएगा आंसर। तो सो देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल, हाँ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल सी बी आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, 1 आने के बाद में क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी ये मल्टीप्लाई होने के बाद में इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल सी बी आर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है ना। प्यारे बच्चों, उर्दू वाले बच्चे देखिए, इर्तिफा तो कॉमन है, मुश्तरक है, तो बेस अपॉन बेस कायदा बड़े कायदा आ गया। इसका कायदा ए बी है, इसका कायदा आर बी है, और शक्ल में दिया हुआ है कि ए बी और आर बी बराबर है, तो ए बी की जगह मैं आर बी रख दूंगा तो आर बी आ जाएगा, या बी आर आ जाएगा। बी आर की जगह ए बी रखूँगा तो ए बी, मतलब कुल मिला के उनका जवाब एक आएगा। अगली स्टेप में ये जो नसब नुमा में डिनोमिनेटर में है, ये इसको जाके ज़रब देगा तो 4 1 4, 2 1 2, 4 1 4, 2 1 2, तो एरिया ऑफ सी बी आर आ जाएगा, है ना। तो फाइनली क्या आ गया कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा बराबर आ गया मुसल्लस सी बी आर का रकबा। ये दो मुसल्लसों के रकबे बराबर आ गए, इसको मैंने स्टार कर दिया, है ना। ठीक है, ये दो हो गए। अब इसी तरह क्या करेंगे हम अब कोई भी दो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल सी बी आर, इन ट्रायंगल सी बी आर एंड ट्रायंगल पी सी आर ले लो, पी सी आर, ट्रायंगल सी बी आर और ट्रायंगल पी सी आर। अगर इसमें मैं सी बी आर में बेस को सी बी लेता हूं और पी सी आर में बेस को पी सी लेता हूं, अब हाइट गौर से देखिए, ये फिर कौन सा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। सी बी आर अभी अगर मैंने ऐसा लिया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका हाइट जो है मैं यहां से इधर कहीं तो भी ड्रॉ करूंगा, राइट। इसको ये एक्सटेंड करके यहाँ हाइट आएगा, एंगल सॉरी ट्रायंगल सी बी आर का जो हाइट है मुसल्लस सी बी आर का इर्तिफा यहाँ पर आएगा, और सेम हाइट किसका रहेगा, वही पी सी आर ट्रायंगल का। मतलब ये जो भी हाइट मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा वो दोनों का सेम है, तो हाइट कॉमन है, तो बेस अपॉन बेस, तो इसलिए इसका बेस पी सी, इसका बेस सी बी। ओके, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी आर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, सी बी आर का बेस क्या लिया हमने, बी सी अपॉन पी सी या सी पी। फिर क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन कि बी सी या सी बी इज गिवन टू सी इज इक्वल टू सी पी, है ना। ये इक्वल दिया हुआ है, तो हम कर सकते हैं कि व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है कि बी सी इज इक्वल टू पी सी और सी पी। सो हियर बी सी अपॉन बी सी और पी सी अपॉन पी सी विल बी 1, है ना। तो एरिया ऑफ सी बी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी आर इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 लिखते हैं हम इसको, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी आर। या फिर ऐसे एक स्टेप हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं कि इज इक्वल टू 1, और थर्ड स्टेप में ये ट्रायंगल इधर जाके एरिया हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर सी बी आर का एरिया, एरिया ऑफ सी बी आर ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी आर। इसका इसके इक्वल एरिया है, ये दोनों इक्वल है, तो सी बी आर ए बी के ए बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी और पी सी आर भी इक्वल है। कुल मिलाकर बात ये कि 1 2 एंड 3 ये तीनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल है। ओके, आप इसको ऐसे पकड़ो, यहाँ पर फिगर को देखो ध्यान में। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम, कोई और दो ट्रायंगल लेंगे दूसरे। तो जैसा मैंने इसको एक्सटेंड किया था यहाँ से, इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, यहां से मैंने ये क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, किसको, ये ट्रायंगल को, है ना। चलो देखते हैं फिर यहां पर इन ट्रायंगल पी ए सी,
in triangle PAC, and in triangle PAF, in triangle PAF है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड, PAF इज इक्वल टू, देखो PAC और PAF इसमें ये बेस अपॉन बेस लेंगे क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इनका हाइट सेम रहेगा इधर. PAC ट्रायंगल का हाइट इधर आएगा और वही PAF का भी हाइट इधर आएगा, तो कॉमन हाइट है. तो एरिया रेशियो ऑफ द ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट विल बी बेस अपॉन बेस. तो व्हाट इज बेस? वेरी गुड, CA अपॉन AF. एंड व्हाट इज गिवन? CA इज इक्वल टू AF. CA इज इक्वल टू AF, ये गिवन है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAF इक्वल टू 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAF. इक्वेशन नंबर 3. ओके, हाँ 3. इक्वेशन नंबर 3 है ना. ठीक है. अब ये B से इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, F को. कितने ट्रायंगल हो गए? ये और ये दोनों इक्वल हो गए. अभी ये ट्रायंगल दिखाना बाकी है. कौन सा? PCA और ABC है ना. PCA और ABC. तो फिर आप देखेंगे कि PCA ट्रायंगल में बेस है PC और ABC ट्रायंगल में बेस है CB. हाइट कॉमन रहेगा उसका यहाँ से, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हाइट रहेगा और ये PAC ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, उसका भी हाइट वही रहेगा. तो बेस अपॉन बेस, फिर बेस बेस इक्वल है. तो सेम दोनों ट्रायंगल भी इक्वल आने वाले हैं. चलो देखते हैं. आप यहाँ हाथ रखिए प्लीज़, ऐसा फिगर को दिखने दीजिए यहाँ पर. थैंक यू. एरिया ऑफ इन ट्रायंगल लेते हैं ना. इन ट्रायंगल विच PAC एंड ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस PC अपॉन CB. PC अपॉन CB. और ये क्या है गिवन? PC इज इक्वल टू CB. सो इट विल बी 1. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1. और we can say that area of triangle PAC will be equal to area of triangle ABC. Very good. Equation number 4. See here, last two triangles को हमको इक्वल दिखाना है अभी यहाँ पर, ये दो. तो हाँ, इन ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF and triangle BRF. Very good. BRF. Area of triangle ABF upon area of triangle BRF is equal to ABF. फिर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. इसका ये बेस है तो इसका हाइट इधर कहीं तो भी ड्रॉ होगा. ऐसे ही ABF का भी हाइट ये सेम ड्रॉ होगा. ये हाइट इक्वल हो जाएगा तो बेस अपॉन बेस. सो AB अपॉन RB, राइट. एंड व्हाट इज गिवन? AB इज इक्वल टू RB. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF अपॉन area of triangle BRF is equal to 1. So area of triangle ABF will be equal to area of triangle BRF. Okay.
इक्वेशन नंबर 5। अब ये दो ट्रायंगल भी हो गए, है ना। अभी एक काम करते हैं, ये 2 ट्रायंगल बाकी है, है ना। इन यहाँ पर ऐसा पकड़ो उसको, इन ट्रायंगल, नाउ सी हियर, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABF, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABF। AC को बेस लेंगे, इधर AF को बेस लेंगे, कायदा लेंगे, कायदा मतलब कायदा दोनों में। इसका हाइट है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब हाथ दस आए, तो इसका जो कायदा है वो यहाँ पर ड्रॉ होगा, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका भी वही सेम हाइट रहेगा। हाँ, तो इसलिए AC अपॉन AF, वेरी गुड। और व्हाट इज गिवन? AC इज इक्वल टू AF। तो देयर विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF इक्वल टू 1। नाउ लास्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बैठो बेटा यहाँ बैठ जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो प्यारी बच्ची बैठ जाती है खामोशी से, ये बुक दे दो उनको, ये देखते बैठते हो, शाबाश। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, इक्वेशन नंबर 6। ओके 6, इक्वेशन नंबर 6। कोई ट्रायंगल रह गया क्या हमारा? ये 2 नहीं, वो तो हो गए, है ना। चलो देखते हैं अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है अपना, यहाँ पर ABC का ट्रायंगल जो है, ABC और CBR, ABC ये ABC को 1 देते हैं, CBR को 2, ये दोनों इक्वल है। फिर CBR और PCR इक्वल है, PCR मतलब ये 3, तो ये 1 2 3 तीनों इक्वल हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर PAC और PAF इक्वल है, PAF। लेकिन अभी PAC को और किसके इक्वल दिखाए हमने? PAC और ABC इक्वल है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये ABC और PAC इक्वल है, और PAC और PAF इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल है। तो 1 2 3, ये 4, ये 5। फिर हमने क्या किया है, ABF और BRF इक्वल दिखाए हैं, ABF और BRF, है ना। अब हमको सिर्फ क्या दिखाना है कि ये ABC और ये ABF भी इक्वल है, ABC और ABF, और ये दिखाए हमने यहाँ पर ABC और ABF। तो जब ABC और ABF इक्वल है तो BRF और ABF इक्वल है, तो BRF और ABC भी इक्वल है। कुल मिला के सब इक्वल हो गए, 4 5 6 7, ऑल 3 ट्रायंगल्स का एरिया जो है सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PRF is equal to 7 times PRF नहीं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ARF प्लस, ऐसा 7 टाइम उसको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। हाँ, आपको क्या लिखना पड़ेगा? मुसल्लस PRF का रकबा बराबर मुसल्लस PCR का रकबा जमा मुसल्लस CBR का रकबा जमा मुसल्लस ARF का रकबा जमा मुसल्लस BRF का रकबा जमा, ऐसा ये जो 7 नंबर दिया मैंने सबका रकबा जमा करना पड़ेगा। फिर आपको लिखने का फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, मसावात 1 2 3 4 की बिना पर सबके सब ABC के बराबर है। तो हम इसकी जगह भी ABC ले लेंगे, इसकी जगह भी ABC, इसकी जगह भी ABC। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7 जो आपने लिखे हैं 7 के नाम, तो उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा कितने बार? 7 टाइम्स। और फाइनली प्रूव 7 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो हैंस प्रूव्ड, साबित हुआ।